तो क्या आप भी मायके घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड? तो एक टिप्स मैं आपको ऐसी शेयर करूंगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और भी बहुत सारी टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके वो भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली टिप्स है हमारी इस तरीके की तेल की बोतल को लेकर। तो ये तेल ना बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ये हम बालों में भी लगाते हैं, हमारे बालों की ग्रोथ करता है। लेकिन आपको क्या पता है कि ये जो ना हमारे जो हाथों के नाखून होते हैं उनकी भी ग्रोथ करता है। तो सभी लेडीज़ों को पसंद होता है थोड़े हाथ के नेल बढ़ा के रखना। तो अगर आप भी अपने नेल को, अपने नाखूनों को थोड़ा चमकदार बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले अगर नाखून अच्छे से साफ सुथरे हो तो वो पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देते हैं। तो अगर आपके नाखून भी कमज़ोर हैं, जो मतलब टूट जाते हैं एकदम से, तो आप क्या कीजिए, रात को सोने से पहले ना ये जो तेल होता है डाबर आंवला वाला, इससे ना अपने हाथों के जो नाखून हैं उनकी आप मसाज कीजिए। 5 मिनट मसाज कर लीजिएगा बैठे बैठे इसी तरीके से। तो आपके नाखून जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे इससे। प्लस इसमें ना बहुत अच्छी सी शाइनिंग आएगी, चमकदार होंगे और ये अच्छी मतलब कि अच्छे तरीके से ये बढ़ेंगे, इनकी ग्रोथ भी होगी। टिप्स छोटी सी है लेकिन है बहुत ही ज़्यादा काम की फ्रेंड। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा अगर आपको भी स्वस्थ नाखून चाहिए होंगे तो। अगली टिप्स है फ्रेंड, जब भी हम मायके जाएंगे तो इस तरीके की तेल की बोतल को तो हम लेके जाते हैं, पर्स में डाल के लेके जाते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम इसमें से तेल निकालते हैं तो तेल की ड्रॉप्स मतलब कि थोड़ी बहुत गिरती हैं, जिससे पूरी बोतल गीली हो जाती है तेल से। तो आप एक रबड़ बैंड इसके मुंह पर लगा के रख दीजिएगा इस तरीके से। तो जितना भी ऑयल आएगा तो वो शीशी के ऊपर नहीं आएगा, आपकी शीशी साफ सुथरी बनी रहेगी, इसी रबड़ के अंदर सारा तेल चला जाएगा। अगली टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके के देखिए यहाँ पर मेरे जो नाखून है ना, ये नाखून के पास में जो हमारा हाथ होता है या अंगूठा है, तो इसमें ना थोड़ी सी खाल सी उतर जाती है, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर देखिए नाखून के पास में घाव जैसा भी हो जाता है कभी कभी, यानी कि खाल उखड़ जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा पेन करती है, कपड़ों में फंसती है। कभी हम बाल बनाते हैं तो बाल में फंसती है और काम करते हुए भी उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आप क्या कीजिए, आप एक ना तांबे का छल्ला रखिए आपके पास हाथ में पहनने वाला। तो आप इसे अपने हाथ में पहन के रखिएगा। आप देखेंगे 1 से 2 दिन के अंदर ही आपके जो हाथ की ये खाल है ना ये उतरनी ये बंद हो जाएगी, और आप मतलब कि आपकी उंगलियां एकदम साफ सुथरी बनी रहेंगी, कील मुहां से भी इससे नहीं निकलते हैं। अगली टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके की पेंसिल को लेकर। और पेंसिल बहुत ही कम चलती है क्योंकि काम ऐसा होता है, और आजकल की पेंसिल थोड़ी सी पता नहीं, इनका जो तीला होता है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, एकदम टूट जाता है, और पेंसिल लाते बाद में और ख़त्म पहले हो जाती है। और जब भी छोटी सी पेंसिल बचती है ना तो इसे हम फेंक देते हैं, या फिर नहीं भी फेंकते हैं तो इससे लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चों को। तो आप क्या कीजिए, आपके बच्चों के पास इस तरीके की जो स्केच पेन होती है ना उसे आप ले लीजिएगा। जो इसके अंदर वाला ये स्केच पेन का रुआ होता है इसे आप निकाल दीजिए, और इसके अंदर ना आप पेंसिल को फिट कर दीजिए। फिर देखिए पेंसिल की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर आपका बच्चा आराम से अपना वर्क कर पाएगा, और ये पूरी की पूरी पेंसिल यूज भी हो जाएगी। अगली टिप्स है फ्रेंड, सेफ्टी पिन को लेकर। सेफ्टी पिन एक ऐसी चीज़ है महिलाओं के लिए जो हमेशा काम आती है, कहीं पे भी जाते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही है, कभी किसी काम में और कभी किसी काम में। तो अक्सर क्या होता है, कभी कभी हमारा याद नहीं रहती है कि हम सेफ्टी पिन ले जाएं, और हमें अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। क्योंकि अगर हम कपड़े में लगाते हैं तो हम कपड़े हटा देते हैं, निकाल के रख देते हैं, तो पिन भी उसके साथ चला जाता है, तब भी हमें पिन मिलता नहीं है टाइम पे। या मतलब अपनी चैन में डाल लेते हैं तो हम कभी कभी चैन को भी निकाल के रख देते हैं गले की, तो उसमें भी मतलब कि पिन अलग हो जाता है, हम ढूंढते हैं तब भी जल्दी से नहीं मिलता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से आपके पास जो चाबी का छल्ला है ना उसमें आप 1 या 2 सेफ्टी पिन परमानेंट डाल के रखिएगा। और देखिए चाबी तो ऐसी चीज़ होती है कि चाबी हम कहीं पर भी रखते नहीं हैं, अगर कहीं बाहर जाते हैं तो चाबी अपने पास ही रखते हैं, और ये मतलब कि इस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इसलिए अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी सेफ्टी पिन की तो आप इसमें से निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप 1 से 2 पिन हमेशा डाल के रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं फ्रेंड। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो हमारे चाबी का छल्ला होता है उसमें 1-2 पिन एक्स्ट्रा डाल के रखती हूँ, ताकि अगर मुझे कहीं पर ढूंढने से भी अगर पिन ना मिले तो मुझे तुरंत ध्यान जाता है कि मैंने चाबी के जो छल्ले में ना सेफ्टी पिन डाल के रखी हुई है। आज की टिप्स अगर आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगली टिप्स है फ्रेंड, वॉश बेसन को लेकर। देखिए अभी सभी लोग छुट्टियों में जा रहे हैं, वैकेशन पे बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं, मम्मी के यहाँ पे या गांव दादी के यहाँ पे, जो बाहर रहते हैं जाते हैं गांव अपने।
तो इस तरीके का जो वॉश बेसिन होता है ना, ये खुला छोड़ के जाते हैं, तो जिससे ये होता है कि इसमें जो मतलब बहुत सारे कीड़े मकोड़े रात के समय बाहर निकल आते हैं। अगर ये वॉश बेसिन यूज होता रहता है तब इसमें कुछ चीज़ नहीं निकल के आती है, कान खजूरे निकल जाते हैं, कॉकरोच निकल जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं इसमें। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसे ना थोड़ा सा मतलब कि लॉक कर दीजिएगा, और इसे लॉक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप एक नेल पेंट की शीशी इसके बीच में रख दीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी भारी होती है, कांच की होती है, तो जल्दी से कीड़े मकोड़े से हटा नहीं पाएंगे, तो वो नीचे के नीचे रहेंगे। और दूसरा ये है कि जो इसका ढक्कन है ये भी हम काम में ले लेंगे। तो जब भी अगर आपको बाहर जाना है तो आप इस वाली टिप्स को ज़रूर यूज कीजिए फ्रेंड, और आपको वॉश बेसिन क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका कैप है ना, मैं इसके अंदर लगा दूंगी, जो छोटा सा इसमें होल होता है वॉश बेसिन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी फिट हो गया है ये, और फिट हो जाता है, तो यहाँ से भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा बाहर निकल के नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब ये गंदा नहीं होगा तो हमें साफ़ करने की भी इससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जैसा हम छोड़ के जाएंगे वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर आप ऊपर से क्या कीजिए, आपके पास कोई ओल्ड कपड़ा हो, मैक्सी हो, तो आप वो ले लीजिएगा, क्योंकि मैक्सी की जो चौड़ाई होती है ना काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कितना भी बड़ा वॉश बेसन होगा आपका उस पर ये इजीली कवर हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इसे कवर कर दीजिए पहले वॉश बेसिन को, और फिर क्या कीजिए, इसे जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है मैक्सी का, इसे आप ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। देखिए ये बिल्कुल कवर हो जाएगी, तो इसके अंदर से कुछ भी चीज़ बाहर से निकल के नहीं आने वाली है। और यहाँ पर देखिए ये जो बिल्कुल कवर हो गई है, तो अब धूल मिट्टी कुछ भी नहीं इसके अंदर जाएगी। और जब आप वापस घर अपने आओगे तो आपको आपकी सिंक हो या फिर इस तरीके की वॉश बेसिन हो, वो साफ़ सुथरी मिलेगी। आप ये वाली चाहे तो टिप्स सिंक पर भी यूज कर सकते हैं। पर ये होगा कि हाँ, हम सिंक को ये मैक्सी पूरी तरीके से नहीं पहना पाएंगे, लेकिन ऊपर से हम मैक्सी से ढक सकते हैं पूरी सिंक को। अगली टिप्स है फ्रेंड, झाड़ू को लेकर। पुरानी झाड़ू हो जाती है तो हम लोग विदा कर देते हैं, फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं उसे लगाना, क्योंकि वो थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाती है और थोड़ी हल्की सी हो जाती है। लेकिन फ्रेंड हम चाहें तो इसे 1-2 महीना और यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस झाड़ू को ना सबसे पहले पानी से वॉश करना है अच्छे तरीके से। आप इसे थोड़ा सा घुमा दीजिए पानी में आधा 1 मिनट, तो ये साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। फिर आप इसे धूप में रख दीजिएगा। जितनी सफाई हम अपने घर की करते हैं तो उतनी सफाई हमें झाड़ू की भी करनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू में भी डस्ट होती है, कीटाणु हो जाते हैं, लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो चलो फ्रेंड, मैंने इसे धूप में रख दिया, फिर धूप में से उठा के मैं लेके आती। तो यहाँ पर देखिए कितनी खिली खिली सी झाड़ू हो गई है, लग रहा है ना कि नई खरीदी है। तो इस तरीके से फ्रेंड अपनी झाड़ू को आप समय समय पर क्लीन करते रहिएगा, धोते रहिएगा, और आप इसे यूज करते रहिएगा। ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी और जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर साफ़ सुथरी होती है तो वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, और ये अच्छे से क्लीनिंग भी करेगी आपके घर में। तो आप इस तरीके से कुछ दिन और अपनी झाड़ू को यूज कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ फ्रेंड आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।